जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय श्री महालक्ष्मी जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुत्रदा एकादशी पर किन लोगों का सेवा करना ज़्यादा फलदायी होता है और किन लोगों का सेवा हम कर कर व्रत का लाभ किन विधियों के द्वारा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक जरूर करिए। चलिए जानते हैं, अगर आप असमर्थ हैं व्रत रहने में, व्रत नहीं रह पाते हैं, तो आपको इन चीज़ों का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। कहते हैं जब कोई दिन और तिथि हमारे जीवन से गुजरती है तो वो दोबारा नहीं आती। जिस तरह से ज़िंदगी मिली है और दोबारा आएगी कि नहीं आएगी कोई देखा नहीं है, पर हम अपना कर्म शास्त्र के अनुसार करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है, कर्म ही हमारा क्षेत्र होता है। कर्म से भाग्य, तकदीर और लकीर सब कुछ बदला जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि अगर कर्म श्रेष्ठ ना होते तो कोई इसी में अमीर क्यों होता और कोई गरीब क्यों होता। एक समय में एक साथ न जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कुछ सड़क पर होते हैं, कुछ साधारण से घर में होते हैं, कुछ झोपड़ी में होते हैं और कुछ सोने के पालने में जन्म से ही क्यों हो जाते हैं। क्यों कुछ ऐसे अमीर घरों में होते हैं जो जन्म लेते ही कुछ इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। किस लिए? तो यही सब उत्तम कर्म और फल की प्राप्ति करके वो ऐसे बने होते हैं। उनका पुण्य फल उनके पास इतना अत्यधिक होता है कि उनके जन्म के बाद या मृत्यु के बाद उनके जीवन में रहता ही रहता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जन्म लेने के बाद जो अच्छा कर्म करता है, पुण्य फल फल वाला कर्म करता है, वो अत्यधिक सुख सुविधाओं में पाला जाता है, उसका आसन पहले लगा रहता है। लेकिन वहीं नीच कर्म करने वाले जो व्यक्ति होते हैं या उनके जीवन में अत्यधिक पाप होते हैं, ऐसे व्यक्ति जन्म लेते ही सड़क पर आ जाते हैं। तो चलिए आज इसी के विषय में जानेंगे। इससे पहले पुत्रदा एकादशी 10 यानी 10 जनवरी 2025 में मनाए जाने वाला प्रथम पौष मास की 20वीं एकादशी और प्रथम साल की जनवरी माह की 2025 की पहली एकादशी होगी। लेकिन इस पर आप अगर किसी अकारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं, करते हैं और व्रत के साथ करते हैं तो और अच्छा होगा। लेकिन अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो इन विधियों को निभाकर भी आप पूरा फल एकादशी का बहुत अच्छा फल पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नियम क्या है। नियम में आपको करना क्या है, सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आप शुद्ध साफ कपड़े पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि चीजें कर कर उनको भोग अर्पित करके आरती करके गंगा जल अपने घर में छिड़काव करें। इसके बाद आपको इन 5 लोगों की सेवा करना अनिवार्य होना है। पहले भगवान को भोग आरती दें तो पहली पूजा आप कर चुके हैं। दूसरी पूजा गौ सेवा जरूर करें, चाहे जितना हो सके गौ सेवा, जैसे घास काट कर भी आप दे सकते हैं, आप ला कर भी दे सकते हैं, पैसे से भी लेके दे सकते हैं। गौ सेवा यानी गौ की तबीयत खराब हो या अन्य कोई चीज़ हो तो, या ठंडी का मौसम है तो वस्त्र उनको ओढ़ाकर उनकी सेवा करें। तीसरा, माता-पिता की सेवा ज़रूर करें। चौथा, आप कर पाएँ तो चींटी-चींटियों का इत्यादि ज़रूरतमंदों की सेवा करें। पाँचवाँ, आप किसी मंदिर या वृद्धाश्रम में जाकर जो ज़रूरत के लोग हों, उनको भोजन कराएँ या उनको कुछ वस्त्र दान दें, विंटर सीज़न के हिसाब यानी इस मौसम के हिसाब से। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको पुण्य फल अत्यधिक मिलेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और याद रखें, उस दिन चावल का सेवन बिल्कुल ना करें, ना तो किसी को अपने द्वारा सेवन करने दें। तो इस तरह से आप पूर्ण फलों की प्राप्ति करके अपनी सुख सौभाग्य की वृद्धि कर सकते हैं। कहा जाता है जल्दी अगर अमीर होना है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो एकादशी के दिन ज़रूरतमंदों की सेवा करना, भगवान की पूजा आराधना करना, गौ सेवा करना, जानवरों की सेवा करना या ज़रूरतमंदों की सेवा करना शुरू कर दें। भगवान माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होकर आप पे कृपा बरसाएँगे और आपको जन्म-जन्मांतर के लिए अमीर बना देंगे।
तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सत्य सनातन धर्म की ये बातें हैं, हमारे शास्त्र की बातें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता दी, जय श्रीमन नारायण।